जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 30 मई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेज जानसा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया देश के नए प्राइम मिनिस्टर जेनेज जानसा बने हैं और यह उनका चौथा कार्यकाल है। तो वहाँ की संसद के द्वारा उन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री चुना गया है। नाम क्या है इनका? जेनेज जानसा। स्लोवेनिया की अगर हम बात करें तो यह एक यूरोपियन कंट्री है और मध्य यूरोप में ये स्थित है। इसकी जो कैपिटल है वो है जुब्लजाना और राष्ट्रपति हैं नताशा पिरक मुसर। ठीक है, और यूरो यहाँ की करेंसी है। दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी एक बार देख लेते हैं। तो कोस्टा रिका की राष्ट्रपति हाल ही में लौरा फर्नांडीज डेलगाडो बनी है। नेपाल के नए पीएम बालेंद्र शाह बने हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, कोसोवो के पीएम अल्विन कुर्ती, जापान की पीएम सानाए ताकाइची, युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी, यमन के पीएम सया मोहसिन अल जिंदानी, गिनी के राष्ट्रपति मामाडी डोम्बोआ, चेक रिपब्लिक के पीएम आंद्रेज बाबिस, कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया, मंगोलिया के प्रधानमंत्री उचराल न्याम ओशोर, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लांग, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चारनबिराकुल और वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं तो लाम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, इनको आप जरूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियन रिलेज 2027 और एशियन इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ने भारत को दो बड़े एशियन एथलेटिक्स इवेंट की हाल ही में मेजबानी दी है। तो इसमें 2027 में चंडीगढ़ में एशियन रिलेज की मेजबानी की जाएगी और 2028 में भुवनेश्वर में एशियन इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। यानी कि दो ये प्रतियोगिताएं भारत में आयोजित होने जा रही हैं। दोस्तों आने वाले जो साल हैं यानी 2026, 27, 28 और 30 तक यहाँ पर भारत में बहुत बड़े खेल इवेंट होने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा 2027 में एशियन रिलेज की मेजबानी करेगा भारत, जो कि चंडीगढ़ में होगा। 2028 में भुवनेश्वर में एशियन इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद को मिली है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी 2021 तक इंग्लैंड को। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 अहमदाबाद में और FIH हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड। और 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 जो हैं वो मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी नई दिल्ली को मिली है। तो ये आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो दोस्तों सिक्किम हाल ही में भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है और यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 99.82% हो गई है। और सिक्किम राज्य ने ये जो उपलब्धि हासिल की है ये उल्लास पहल के तहत की है। सिक्किम से पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके हैं। तो मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है, दूसरा है गोवा, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है हिमाचल प्रदेश और 5वां कौन बना है? सिक्किम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है लद्दाख और दूसरा है चंडीगढ़। तो ये दो फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। उल्लास कार्यक्रम की बात करें तो उल्लास कार्यक्रम केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उन लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती है जो कभी पढ़ना चाहते थे लेकिन वो पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो बुनियादी शिक्षा है वो प्रदान की जाती है जिससे किसी राज्य की जो साक्षरता दर है वो बढ़ जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य 15 साल और उससे अधिक आयु के उन सभी वयस्कों को बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा, व्यवहारिक कौशल प्रदान करना जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 2030 तक देश में 100% साक्षरता प्राप्त करना। सिक्किम की भी बात कर लेते हैं। तो सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक।
प्रेम सिंह तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं ओपी माथुर। और सिक्किम भारतीय राज्यों में सबसे कम आबादी वाला और दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम पूर्वी हिमालय का हिस्सा है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी यानी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में ही स्थित है। दोस्तों, सिक्किम में कौन सा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सिक्किम किन देशों से घिरा हुआ है ये बात भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप के पवित्र अवशेष किस देश भेजे जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा मंगोलिया। तो दोस्तों, सांची के स्तूप से भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों यानी अरहंत सारिपुत्र और अरहंत महामोगलान के जो पवित्र अवशेष हैं वो मंगोलिया भेजे जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर इन अवशेषों को एक विशेष विमान के द्वारा मंगोलिया ले जाया जा रहा है। तो जो मंगोलिया की जो कैपिटल है उलान बातर, वहाँ पर आम जनता के लिए ये अवशेष रखे जाएंगे जिससे आम जनता इनके दर्शन कर सकेगी। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है सांची के स्तूप की। तो सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। हाल ही में क्यू सेफ कमेटी का गठन किसने किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में क्यू सेफ कमेटी का गठन किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्वांटम सिक्योर एंड एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम। इसका उद्देश्य है वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम टेक्नोलॉजी के लाभों और साइबर सुरक्षा से जुड़े जो जोखिम हैं उनका अध्ययन करना। और इसमें 8 मेंबर हैं यानी 8 विशेषज्ञ इसमें शामिल किए गए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि साइबर सुरक्षा से जो साइबर अटैक वगैरह होते हैं उनसे कैसे बचा जा सके, ठीक है। इसी के लिए ये कमेटी बनाई गई है। इसका काम है बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों को क्वांटम कंप्यूटिंग से होने वाले खतरों से बचाना और डेटा सुरक्षा के लिए एक मजबूत रोड मैप तैयार करना। बात हुई है आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। संजय मल्होत्रा इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था यानी भारत सरकार ने अपने स्वामित्व में लिया था। इसके पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई की वर्तमान में जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं वो सुधा बालकृष्णन। और दोस्तों, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की जो टीम है वर्तमान में वो है स्वामीनाथन जे, पूनम गुप्ता, एससी मुर्मू और रोहित जैन। रोहित जैन की हाल ही में नियुक्ति हुई है, ये बात भी आप याद रखिएगा। हाल ही में नॉर्वे चेस 2026 में आर प्रज्ञानंद ने किस विश्व नंबर 1 खिलाड़ी को हराया है? तो दोस्तों, मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, तो उनको भारत के आर प्रज्ञानंद ने हाल ही में हराया है। तो ये आर प्रज्ञानंद हैं, ये अपने देश के हैं, और ये नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन हैं। तो आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे चेस 2026 प्रतियोगिता में दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है। प्रज्ञानंद ने क्लासिकल शतरंज मुकाबले में कार्लसन को हराया है। करंट अफेयर्स से शतरंज से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करते हैं। तो असम के 17 साल के शतरंज खिलाड़ी मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। 93 नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं आरव डेंगला जो कि मुंबई के हैं। 92 नंबर के हैं आर्यन वासनय। और मध्य प्रदेश के 3 साल के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं और भारत की 4थी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2025 को मैग्नस कार्लसन ने जीता था। और रोहित कृष्णा एस भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में किस पुलिस बल को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया है या प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम पुलिस। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर या फ्लैग प्रदान किया है। यह पुरस्कार राज्य पुलिस को उसकी उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए दिया जाता है। यह किसी भी राज्य पुलिस को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है।
सिक्किम पुलिस की स्थापना 1897 में भारत तिब्बत व्यापार मार्ग को सुरक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ब 102 नामक जीन थेरेपी किसके विरुद्ध असरदार रही है? आंसर हो जाएगा बैड कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों, वर्ब 102 नामक जो जीन थेरेपी है, ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके खिलाफ असरदार रही है। यह थेरेपी मुख्य रूप से हाई कोलेस्ट्रॉल और शुरुआती हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए डेवलप की गई है। यानी कि जिनके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल है और जिनमें शुरुआती हृदय रोग है, तो ऐसे पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए इस जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह थेरेपी लीवर के PCSK9 जीन को स्थायी रूप से बंद कर देती है, जिससे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो लंबे समय तक नहीं बनता है और इससे जो हृदय रोग हैं वो भी कम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उन्होंने जेवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो पैरा जेवलिन थ्रोवर सुमित अंतिल ने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर बेंगलुरु में 74.82 मीटर का भाला फेंक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सुमित ने यह रिकॉर्ड 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो F64 स्पर्धा में बनाया है। सुमित ने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, इस बात को आप याद रखिएगा। इससे पहले उन्होंने 2023 में चाइना के हांगझोउ में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में 73.29 मीटर का थ्रो किया था। अगला क्वेश्चन है, SRS 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हो गई है? तो 1.9 हो गई है। तो भारत की कुल प्रजनन दर पहली बार घट करके 1.9 हो गई है, जबकि रहनी चाहिए 2.1। यानी कि अगर अगली पीढ़ी के माध्यम से देश की जनसंख्या को स्थिर रखना है तो भारत की जो प्रजनन दर है वो 2.1 होना चाहिए, लेकिन ये घट करके कितनी हो गई है? 1.9 हो गई है। दोस्तों, भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं और विकसित राज्य हैं उनकी जो प्रजनन दर है वो तेजी से नीचे गिरी है, जबकि उत्तरी राज्यों में यह अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। यानी सबसे कम प्रजनन दर दिल्ली में 1.2 दर्ज की गई है और प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर रहने वाला जो राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रजनन दर है वो 2.9 बिहार राज्य की दर्ज की गई है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लुसेंट का कोर्स और अर्जुन GS फाउंडेशन बैच आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी आपको मिल जाएंगे, तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर लें। और जो मंथली ई बुक होती है उसका भी कॉम्बो पैक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी, तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, ठीक है, और भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF ई बुक ये सभी मिल जाएगा।